मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकमिंग राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखते साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स पार्ट 2। एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको। 8x माइनस 2y इज इक्वल टू 18 एंड सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 8। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या ऐसे ही हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। मैं इसे सॉल्व करने की आपको एक ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स को ध्यान से देखिएगा और सिंपल तरीके से आप विद इन 10 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं आंसर, ये भी ट्रिक्स बताऊंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम को। तो सॉल्यूशन में जो भी गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे और सेकंड इक्वेशन है उसको देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इसको, ये भी जो भी गिवन इक्वेशन है उस गिवन इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म कैसा रहता है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 इस टाइप का रहता है। तो जो भी इक्वेशन नंबर 1 है ये कांस्टेंट आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -18। मतलब इक्वेशन आपको मिला है 8x माइनस 2y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब सेकंड इक्वेशन जो है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा 3x माइनस 2y माइनस हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देंगे। अब दोनों जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आए, तो इक्वेशन इज इन द फॉर्म आए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड ये सेकंड इक्वेशन आया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको यूज करना है। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या इसे हम क्रैमर्स रूल कहते हैं। इससे आपको x और y का वेरिएबल आसानी से निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसे मैं एक ट्रिक्स बताता हूं। ये आपके ध्यान में सपोज नहीं रहा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको करना क्या है, तो आप देखो x वेरिएबल निकालना है, y वेरिएबल निकालना है। तो ये ट्रिक्स जो बता रहा हूं ये ध्यान में रखिए आप। तो क्या करना है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 और b1 b2 अगेन ऐसा हम लिखेंगे और आप स्टार्ट करना, एरो देना। देखो b1 से c2 ऐसे एरो, इधर एरो, यहां से c1 a2 को एरो, a1 b2 को एरो, वैसे ही इधर से जाना। अभी नीचे के जितने भी हैं b2 है, c2 है, a2 है, b2 है, उधर से आप स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करना। तो ये एरो क्रॉस में करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो क्रॉस करेंगे। तो b2 c1 c2 a1 a2 b1 इस तरीके से हम क्या करेंगे, एरो देंगे। अभी यहाँ पे मैंने रेड कलर यूज किया है और ब्लैक कलर यूज किया है। तो पहले ब्लैक कलर यूज करेंगे। यहाँ पे ये जो आएंगे b1 और c1, यहाँ से आपको मिलेगा x वेरिएबल, यहां से मिलेगा y वेरिएबल, और इसको हम यूज करते समय ये आप 1 डिवाइडेड बाय करेंगे। अब देखो कैसे किया मैंने। तो यहां से मैंने पहला बोला कि x वेरिएबल मिलता है, तो x डिवाइडेड बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। आप क्या करेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 और इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1
B2 माइनस ये 2 B1। इस तरीके से करेंगे, वैल्यू पुट अप करके आप जो इक्वेशन आपकी आए स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे A1 A2 वगैरह की आप कीमत लिख सकते हैं साइन के साथ, तो आपको और आसानी जाएगी, कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये क्या है, A1 है, ये है B1 और ये C1, ये है ये A2 B2 और C2। अब देखो क्या किया मैंने, B1 C2, अब B1 और क्या है C2 है, तो B1 है, कौन सा B1 है, ये B1 है, -2 इंटू क्या हो जाएगा -8, फिर माइनस करो, B2 कौन सा है -2 है, और C1 क्या है -18 यहाँ पे, तो क्या आया -2 और -8 आया 16, और -2 और -18 क्या होगा, प्लस हो गया 36, और प्लस माइनस माइनस मतलब 16 माइनस 36 हो गया। अब ये इसका देखते हैं हम, y डिवाइडेड बाय क्या है, C1 क्या है, इधर C1 है -18, और ये 2 क्या है, तो ये 2 है 3, तो -18 इंटू 3, माइनस करेंगे, अभी C2 क्या है -8 है, तो -8, ये 1 क्या है 8 है, तो -18 इंटू 3 और माइनस अगेन -8 इंटू 8, तो ये क्या हो गया -64 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 3 54, तो -54 हो गया यहाँ पे, -54 प्लस 64। अब 1 डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे क्या करेंगे हम 1 डिवाइडेड बाय, तो 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 1 B2, ये 1 क्या है, ये 1 है 8, और B2 क्या है, तो B2 है -2, तो यहाँ पे देखो 8 इंटू -2 है। अब ये 2 देखो, ये 2 क्या है, ये 2 है 3, और B1 क्या है, तो B1 है -2, तो -3 इंटू क्या होगा -2 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और 8 इंटू -2 हो गया -16 प्लस 6 मतलब क्या हो गया -10 हो गया। तो आपके पास आए क्या है, तो 8 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 36 मतलब -20 हो गया। यहाँ पे हो गया आपका y डिवाइडेड बाय -54 प्लस 64, तो ये हो गया 10, और 1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया -10। अभी कोई भी दो इक्वेशन आप मतलब दो रेशो जो है, इसको रेशो ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, तो आपको जो भी वैल्यू चाहिए दो इक्वेशन लेके दो रेशो लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो x डिवाइडेड बाय -20 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -10, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। नहीं आया आपको तो क्या करेंगे, x इंटू -10 करेंगे तो -10x हो गया, और इधर हो गया -20 इंटू 1 तो -20 हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ -20 डिवाइडेड बाय -10, यानी क्या हो गया x इज इक्वल टू 2 हुआ। अब ये सेकंड करते हैं, y डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -10, तो यहाँ पर क्या होगा -10y इज इक्वल टू 10, तो आया क्या y इज इक्वल टू -1 है, मतलब x की वैल्यू क्या निकली 2 निकली, और y की वैल्यू क्या निकली -1 निकली। तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो आप इतना सारा मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या क्रैमर्स रूल से इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक्स एक बताया, इस ट्रिक का यूज करके आप विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम, कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन मेथड में मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और सेकंड इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। अब गिवन इक्वेशन जो भी जिसमें कोएफिशिएंट नहीं होगा उसको कोएफिशिएंट देंगे हम, कोएफिशिएंट नहीं है मतलब क्या है कोएफिशिएंट 1 है, तो गिवन इक्वेशन आर 3x माइनस 1y इज इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सेकंड इक्वेशन है 1x प्लस 4y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 देंगे। अब
कंपैरिजन मेथड का मैं बताता हूं। तो बाय कंपैरिजन मेथड इसको सॉल्व करेंगे हम। तो कंपैरिजन मेथड में क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल जो इक्वेशन है, हर इक्वेशन को एक कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, वो वेरिएबल की वैल्यू निकालना। मतलब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो x की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो x लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और राइट हैंड साइड में बाकी सब लेके जाते हैं। तो क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 8 माइनस 1 है ये इधर, तो ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, और मतलब 8 प्लस 1y होगा और x को इंटू है 3, ये डिवाइड में जाएगा। मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 8 प्लस 1y डिवाइडेड बाय 3 हुआ। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। फिर सेकंड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगेन x की वैल्यू निकाल के रखो। तो x छोड़ के बाकी को सब राइट हैंड में लेके जाओ। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y, और जो इंटू है, इंटू यहाँ पे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपको समझने के लिए अच्छा होगा इसलिए। तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 1, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इसे हम इक्वेट करेंगे क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, x की वैल्यू है। तो इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू दिस टर्म और 3 इंटू दिस टर्म। तो आपको वैल्यू मिलेगा 8 प्लस 1y इज इक्वल टू 3 से इंटू कर दिए तो क्या होगा, 21 माइनस 12y हुआ। अब y की जो कोएफिशिएंट है, y वेरिएबल वाली एक बाजू में लाओ और कांस्टेंट एक तरफ लेके जाओ। तो क्या हुआ, ये माइनस 12y इधर आया तो क्या हुआ, प्लस 12y हुआ। तो 1y प्लस 12y इज इक्वल टू 21 माइनस 8 होगा। अब 1y प्लस 12y क्या हुआ, 13y, और 21 माइनस 8 क्या हुआ, 13 हुआ। मतलब 13y इज इक्वल टू क्या हुआ, 13। तो क्या है, y इज इक्वल टू क्या होगा, 13 डिवाइडेड बाय 13 होगा, तो y इज इक्वल टू 1 होगा। अब ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करो। तो मैं इक्वेशन नंबर 4 में पुट करता हूं तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 7 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 1 है। तो 1 तो कोई मतलब नहीं उससे लिख के, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 7 माइनस 4y है तो y की जगह क्या लिखे, 1 लिखे, इंटू है तो 7 माइनस 4 इंटू 1 मतलब 7 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू क्या निकली, 3 निकली, y की वैल्यू कितनी निकली, 1। मतलब सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। अब इसी इक्वेशन को मैं लेता हूं और जो ट्रिक्स बताया, हर मेथड कोई भी रहे, ट्रिक्स आपको यही यूज करना है। तो ट्रिक्स फार्मूला क्या बताया था मैंने, a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू x इज इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c2। अब देखो आप ये भूल भी गए तो करना क्या है, जो पहला कोएफिशिएंट है x का उसको y के साथ दूसरा इक्वेशन रहेगा उसके y के साथ आप मल्टीप्लाई करना। मतलब 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाएगा। फिर माइनस करना, पहला जो मतलब सेकंड इक्वेशन का जो पहला कोएफिशिएंट रहेगा x का वेरिएबल का, उससे फर्स्ट इक्वेशन के जो मतलब क्या रहेगा, y का कोएफिशिएंट रहेगा, उससे इंटू करना, साइन जो भी है वो साथ में लेके चलना, माइनस करना है। लेकिन मतलब जो ब्लू लाइन एरो दिया है वो पहले प्रोडक्ट करना और माइनस करना ये रेड वाले कोएफिशिएंट का। सेम इधर भी वैसे ही करना, इसको x वेरिएबल जोड़ना तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 यानी 12 और माइनस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -1 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा। मतलब 12 प्लस 1 और इंटू क्या करेंगे, x वेरिएबल करेंगे। इधर क्या हो जाएगा, ब्लू लाइन देखो, ब्लू एरो 4 इंटू 8 यानी क्या होगा, 32 होगा। और माइनस करना है, -1 इंटू 7 क्या होगा, -7, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा
तो 32 प्लस 7 यानी क्या होगा 39 होगा। तो ये 13x इज इक्वल टू 39 आया, मतलब x इज इक्वल टू क्या आया 3 आया। 39 डिवाइडेड बाय 13 तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूं, तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 1 इंटू क्या होगा 3, 1 इंटू 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 7। तो अब क्या चाहिए y की निकालना है कि मतलब बाकी लेके जाओ उधर, तो ये प्लस 3 हो इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, मतलब 4y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 मतलब क्या होगा 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू क्या होगा 1। तो आप प्रैक्टिस जितनी करोगे तो आपका स्पीड बढ़ेगा, और ये मैंने बताई हुई ट्रिक्स हैं, इसका यूज करके आप बड़ी आसानी से कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी अपनी कंपैरिजन मेथड